हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपने प्लेटफॉर्म वीएनआर क्लासेस में। मैं प्रकाश सिंह लेके आ गया हूं आपके लिए एक मजेदार टॉपिक। ये है आपके बीएससी थर्ड ईयर के लिए मजेदार टॉपिक। यदि बीएससी थर्ड ईयर यदि आप देख पा रहे हैं तो आपके लिए द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा। तो चलते हैं, देखते हैं गांधी बग को कि राइस गांधी बग क्या कहता है, कैसे होगी इसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, क्या होती है मार्फोलॉजी, क्या होता है कंट्रोल, क्या होती है लाइफ साइकिल्स, क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस। आज के बाद ये मास्टर स्ट्रोक क्लास होने वाला है, क्योंकि गांधी बग के बारे में इससे ज्यादा डिटेल वीडियो आपको कभी नहीं मिल सकता। ये दोबारा यदि वीडियो मिल रहा है मेरे डेट के बाद मिल रहा है तो मतलब समझ जाओ मेरी दुकान से खरीदा गया है, मेरे दुकान से उसको लिया गया है। तो आपको ये मटेरियल किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में देखने के लिए मिल रहा है तो मतलब समझ जाओ मेरे यदि डेट जिस दिन मैं अपलोड करूंगा उसके बाद यदि अपलोडेड हो रहा है तो मतलब समझ जाओ कि मेरे यहां से दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपके प्यार की वजह से मैं यहां पे, आपके प्यार की वजह से मेरा जो चैनल है वीएनआर क्लासेस वो स्पेशली इंडिया की फर्स्ट ऐसी कोचिंग बन गई है जो बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करती है एज ए इंग्लिश मीडियम में। ठीक, तो मतलब इंग्लिश मीडियम तो हम तो वीडियो नहीं देते, हम लोग क्या देते हैं, नोट्स देते हैं इंग्लिश मीडियम में। और आप जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं ही काफी हूं अपने इस नोट्स के साथ। तो चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंट्रो तो हो ही गया, ठीक, चलते हैं गांधी बग को देख लेते हैं। ये डेमो के बेसिस पे भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। यदि आप यूट्यूब और हमारे फेसबुक पेज पे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप जाओ हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल सबको ज्वाइन करो भाई। हमको बोलना नहीं पड़ता। देखो हम हर वीडियो में नहीं बोलते, हर वीडियो में नहीं बोलते कि हर वीडियो में हम बोलेंगे कि तुम लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये टीचर है भाई साहब, हम क्या बोले। आपको जो भी करना है आप करके जाओ। दोबारा पढ़ना होगा तो सब्सक्राइब कर देना, घंटी बटन दबा देना, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको कोई सी वीडियो का दे, कोई इंट्रोडक्शन दे, कोई सूचनाएं दे तो आप तक पहुंच जा सके। उसके लिए तो दबाना ही पड़ेगा। तो घंटी को जोर से दबाओ, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना। आपका लाइक, आपका कमेंट बताना किस यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगता है। ठीक, तो आप पहले ये आप ऐप भी डाउनलोड करेंगे। यदि नोट्स चाहिए तो विजिट करना हमारे नंबर पे, नीचे मैं नंबर दे सकता हूं, हालचाल करना होगा तो भी नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक, चलते हैं यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बातचीत हो गया। अब होता सीरियस हो जाते हैं हम लोग। ठीक, यहां पे क्या देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है किसका, साइंटिफिक, वैज्ञानिक वाला क्लासिफिकेशन देखना है। ठीक, ये भाई साहब है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है ना। तो पहले देखो ये किस डोमेन से आते हैं। तो डोमेन हमारा क्या होगा, यूकैरियोटा डोमेन होंगे। अब उसके बाद डोमेन के बाद हम पढ़ेंगे किंगडम की। किंगडम क्या आएगा, एनिमिलिया है, एनिमल है भैया, मेरे जैसा, मेरे बिरादरी का एनिमल है। ठीक, अब बात करते हैं फाइलम, आर्थ्रोपोडा वाले में है। आर्थ्रोपोडा मतलब इसकी टांगे होंगी, कितनी टांगे होंगी, 3 पैर में टांगे होंगी। ठीक, अब इसके बाद इंसेक्टा है, इंसेक्ट है मतलब ये उड़ेगा, क्या होगा, उड़ेगा। ठीक, और क्या है, ऑर्डर है, ये क्या होगा, हर्मीपेट्रा है, खाने वाला होगा। ठीक, फैमिली है, फैमिली क्या है, एलिडिडाई हमारी फैमिली हो जाएगी, क्या फैमिली हमारी एलिडिडाई हो जाएगी। एंड बात करते हैं जीनस की। तो जीनस हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है यहां पे, लेप्टो, क्या लेप्टो को, क्या यहाँ पे कोरिसा, तो लेप्टोकोरिसा क्या है, इसकी जीनस हो गई। एंड स्पीसीज की बात करते हैं, जो स्पीसीज हमारे कह सकते हो टॉपिक में है या हमको जो पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ना है यहाँ पे, हमको पढ़ना है यहाँ पे स्पेशली इनको कहते हैं ऑरिटोरिया। तो ऑरिटोरिया हमको स्पीसीज देखना है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बेसिस पे देखा जाए तो ये कब दिया गया था, ये 1764 में दिया गया था। क्या लेप्टोकोरिसा ऑरिटोरिया जो है ये आपको 1764 में दिया गया था भैया। तो इनका जन्म नहीं बता सकते हम लोग कब हुआ था, लेकिन इनका नामकरण जो स्कूल में इनके नाम लिखवाया गया था वो आपको 1764 में लिखवाया गया था। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस की। आखिरकार भैया बंटवारा कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ ये रहेंगे, इनको कहाँ कहाँ भेजा गया, वितरण कहाँ 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 है। तो देखो ये पहली बात कि पूरे तरीके से देखा जाए तो इंडिया की बात करते हैं, ऐसे वर्ल्ड वाइड है लेकिन इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन में ये देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ जो ओरिएंटल रीजन होता है, क्या ओरिएंटल रीजन के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो रीजन्स हैं वहां पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम लोग यूपी वाले हैं, ठीक, हम लोग यूपी वाले भैया हैं तो हम लोग यूपी वाले भैया और बगल वाले जो भी होंगे उनको देखना।
यूपी, बिहार, राजस्थान, ठीक, हरियाणा, वहां पे जो गांधी बग है वो स्पेशली देखने के लिए मिल जाता है, जो क्या करता है यहाँ पे डैमेज कर रहा होता है किसके, धान की फसल को। क्या करेगा, धान की जो फसल होती है, क्या, धान की जो फसल होती है उसको वो नुकसान करता हुआ नजर आएगा। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे फूड प्लांट्स। फूड प्लांट भैया खाता पीता का है, इसके बारे में करें तो ये मेनली जो फूड होता है वो जो धान की फसल होती है उसको खा रहा होता है, यानी फीडिंग करता है, स्पेशली यहाँ पे कैसे, मिलेट के फॉर्म में। ठीक, और धान को भी खाता है, गेहूं को भी खाया, सही, धान को खाता है, बाजरा हो गया, रई हो गया, उसके बाद हमारा शुगर केन यानी गन्ना हो गया। ठीक, इसी के मतलब मेन तो आपको पेडी खाती है, मतलब पेडी की बात करें मेन तो उसका धान है, लेकिन वो धान जब नहीं मिलेगा तो खाने जिंदा रहने के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो क्या करता है, मक्का को खा जाएगा, ज्वार खा जाएगा, बाजरा खा जाएगा, राई खा जाएगा सर। ठीक, और ये शुगर केन जो होते हैं वो भी खा जाएगा, और जो ग्रासेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग सबको एक खा जाता है। खासकर ये कैसे कर सकते हो कि जो हमारे मोनोकार्डेट मतलब मोनोकोटिलिडोन्स होते हैं या मोनोकाट होते हैं वो उसके फसलों को ज्यादा इफेक्टिव देते हैं डाइकाट के अपेक्षा ना। डाइकाट पे थोड़ा कम इफेक्टिव होते हैं, लेकिन जो मोनोकाट प्लांट्स होता है, मोनोकाट प्लांट्स पे थोड़े से ज्यादा ये कह सकते हो एक्टिव होते हैं। ठीक, अब बात करें भैया जनरल और यहाँ पे अपीयरेंस की, हमारे पास जनरल अपीयरेंस क्या है इसके बारे में तो देखें कैसा पाया जाएगा। बोल रहा है दिस इज ए ग्रीन, ये ग्रीन कलर का होगा, और लाइट ब्राउन कलर, क्या, लाइट ब्राउन कलर होगा। आप देखो ये ग्रीनिश, और ये देखो ग्रीन पार्ट इसके दिखाई दे, ये ब्राउन है तो ग्रीनिश ब्राउन होता है, कह सकते हो। ठीक, एंड ये 20 मिलीमीटर, कितना, 20 मिलीमीटर लंबा होगा भैया, कितना होगा, 20 मिलीमीटर लंबा होगा। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू इट्स नेम गांधी बग, इट्स यहां से इमिट्स आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। ठीक, मतलब क्यों गांधी बग बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल स्ट्रॉन्ग एक हमको कह सकते हो दुर्गंध यानी बदबू निकलता है, उस बदबू के वजह से, क्या, दुर्गंध की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं इसको, गांधी बग का नाम देते हैं। अब इसकी बॉडी की बात करेंगे तो इसमें क्या, यहाँ पे स्पेशली क्या है, यहाँ पे लॉन्ग लैंग स्पेशली क्या दिखाई देंगे, यहाँ पे लॉन्ग यानी लंबे लंबे टांगे दिखाई देंगी, जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या, लंबे लंबे टांगे दिखाई देंगी। कितनी टांगे होंगी, 3 पेयर होंगी, कितनी होंगी, 3 पेयर होंगी, और 3 पेयर लॉन्ग यहाँ पे कर लो, 3 पेयर लॉन्ग टांग होंगी इसकी। ठीक, लेग्स पाए जाएंगे, एंड 4 जॉइंटेड अंटीना, क्या, 4 जॉइंटेड अंटीना यानी 4 अंटीना पाया जाएगा, और इसमें 3 तो जो क्या होगा, 3 जॉइंटेड यहाँ पे आपकी टेसी पाई जाएगी। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखना। एंड दे आर वेरी एक्टिव, यानी एक्टिव होता है कब, मॉर्निंग के समय, यानी जो दिन के समय, मतलब सुबह सुबह, जब सुबह सुबह ज्यादा एक्टिव, सुबह सुबह तो सबको एक्टिव होता है भैया, मैं भी होती है, मतलब मैं भी होता हूँ, आप भी होते होंगे, बस एक टाइम अच्छा नहीं लगता जब मम्मी आपको जगा रही होती है, उस समय तो लगता है कि बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन सुबह सुबह एनर्जी आती है, रात भर सोए रहते, रात भर सोए रहो, सुबह सुबह उठो, सारे सेल्स एकदम रिलैक्स आराम करके लगे हुए हैं, और किबिट लगा दिया तो वो बॉडी एक्टिव होती है, और रात दिन का अंदर शाम के समय भी थोड़ी एक्टिव ये रहती है। अब बात करते हैं थोड़े से और, जो हमारे एब्डोमेन पार्ट्स होता है, बोलता है द एब्डोमेन ऑफ फीमेल इज, यहाँ पे हमारे पास जो फीमेल का एब्डोमेन होता है वो थोड़ा सा फैला होता है, लेकिन जो अपेक्स पार्ट के ऊपर दिखाई देता है। ठीक, अब बिहेवियर कैसा होता है इसको चेकआउट कर लो, बिहेवियर। ठीक, तो बिहेवियर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक ही चीज देखने के लिए मिलता है कि जो इसका स्मेल होता है, क्या, इसका जो स्मेल होता है वो काफी बदबूदार होता है। वो किस लिए बदबूदार, इसलिए ताकि वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म को बनाए रखे। मतलब जब जैसे कोई जा रहा है, आप वो एक बदबूदार आदमी है, परफ्यूम डीओ नहीं लगाया है, या फिर वो कहता नहीं फॉग नहीं लगाया है, तो क्या होगा, कोई उसके साथ बैठना पसंद नहीं करेगा। ठीक, तो हो सकता है वो डिफेंस के लिए अपने लगाया होगा, मेरे साथ कोई ना बैठे। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे जो गांधी बग है उसका नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, एक स्मेलिंग होती है, महक होती है, दुर्गंध होती है, जिसके द्वारा वो क्या करता है, अपने डिफेंस मैकेनिज्म को बनाता है ताकि दूसरे जो उससे बड़े इंसेक्ट हैं वो उसको खा ना सके। ठीक, अब अगला कह रहा है कि जो फीमेल होती है अराउंड लगभग
100 से लेकर 200 अंडे देती है एक बार में। मतलब जो फीमेल होगी वो एक बार में 100 से 200 अंडे दे रही होगी। ठीक, कहाँ पे? स्पेशल राइस के प्लांट के ऊपर। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि राइस की जो पत्तियां होंगी उसके ऊपर क्या करेगी, जो हमारी फीमेल होती है वो वन टाइम में लगभग 100 से लेकर 200 एक को वहां पे देगी। और बोलता है कि एक हैच इनटू ग्रीन कलर, ठीक, लिम्फ, यानी जब हमारे पास अंडे से अंडा फूट कर बाहर निकलता है तो उसमें से क्या निकलेगा? ग्रीन कलर का लिम्फ निकलता है, विच यहाँ पे हमारा जो लिम्फ होता है वो आगे टर्न होता है ब्राउन कलर में। क्या? ब्राउन कलर में। एंड दे यहाँ पे ग्रो इनटू एडल्ट, यानी जैसे जैसे एडल्ट होता है वैसे वैसे जो ग्रीन कलर होता है वो ब्राउन कलर में बदलने लगता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और स्पेशली जो गांधी बग है वो जिस भी प्लांट में पाया जा रहा है उसी प्लांट से अपना न्यूट्रिशन क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ये लाइन आप याद रखिएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे फॉर्म में देखेंगे कि क्या कह रहा है। यहां पे देखना है लाइफ साइकिल्स। क्या देखनी है? लाइफ साइकिल्स। पहले हम लाइफ साइकिल्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके फिगर को देखेंगे। ठीक, यहां पे देखो हमारे जो लाइफ साइकिल्स की बात करें तो भैया ये आपके एयर टू एयर अटैक करते हैं। ठीक, एयर बाय एयर लगातार अटैक कर रहे हैं। ठीक, कब? धान के फसलों में। किस महीने भैया अटैक करेंगे? महीना भी ध्यान रख लो, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक। मतलब कहां से? अगस्त से लेकर अक्टूबर तक ये अटैक करते हैं धान के फसलों पे। बोलते हैं जो एडल्ट फीमेल होती है यहाँ पे लेस्ट अबाउट लगभग 24 से 30 एग, ठीक, ऑन रो, यानी 24 से 30 अंडे क्या देती है? एक रो में देती है। एंड लिव इच, मतलब स्पेशली जो फीमेल है वो लेआउट में लगभग हमको एक रो में 24 से 30 अंडे दे देगी। एंड लिव एंड इच रो मेनी है। ठीक, यहाँ पे 6 से 20 अंडे हो सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो एग ब्लैक, जो अंडा होगा वो कैसा होगा? ब्लैक कलर का होता है, ओवल शेप होगा, फ्लैटेड पाया जाएगा। ठीक, और यहाँ पे कान के मिररिंग पाई जाती है। तो ये चीज रखना, जो अंडा होगा वो ब्लैक कलर का होगा। ठीक, हम लोग पिक्चर में देखेंगे अभी। द एग आर फिक्स्ड ऑन द लीफ, मतलब ध्यान देना कि यहाँ पे जो एग होगा वो पत्तियों पे चिपका होगा और सही से चिपका होता है, ऐसा नहीं फ्री नहीं होगा, चिपका होगा। किससे? यहाँ बोलता है फिक्स्ड ऑन द लीफ बाय ए, यहाँ पे गमी सबस्टांस, यानी जो गमी सबस्टांस है सिक्रेटेड बाय देम, यानी जो हमारे पास हमारा गांधी बग पाया जा रहा है। गांधी बग अपने माउथ से क्या करता है? एक मटेरियल को सीक्रेट करता है। ठीक, वो मटेरियल क्या होता है? गमी होता है। क्या होता है? गमी होता है। माउथ से तो उसको ऐसे नहीं बोलते हम लोग, ऐसे जो उसकी कह सकते हो कि पीछे की बॉडी है, जेनिटल पोर्स होते हैं, जेनिटल पोर्स से वो सीक्रेट होता है कि जेनिटल पोर्स से हमारा गमी, यानी गम जैसा, ठीक, कभी खुशी कभी गम, यानी गम जैसा क्या होगा? एक सबस्टांस का सिक्रेशन होता है जो पहले लीफ में होता है, जब ईग जाता है तो उसके जगह क्या हो जाएगा? वहां पे फिक्स हो जाएगा। ये हुई अंडे वाली बात। अब बात करते हैं यहाँ अबाउट 1 mm। ठीक, बोलता है इट इज अबाउट 1 mm इन लेंथ। ठीक, जो अंडा होता है वो 1 mm का होगा, यानी जो अंडा होगा वो कितना, यहाँ साइज कितनी होगी? 1 मिलीमीटर होगा। ठीक, आफ्टर 6 to 7 डेज, यानी स्पेशली 6 से 7 दिनों में ये लेइंग करेगा। एंड एग हैच, मतलब जब अंडा फूटेगा, यानी 6 से 7 दिनों के बाद इसको रखा जाएगा। जब अंडा फूटेगा तो उसमें से यंग, यानी एक नौजवान लिम्फ निकलेगा। ठीक, ये कैसा होता है? ये स्पेशली यहाँ पे पॉलन ग्रीन देखने के लिए मिलता है। ठीक, क्या? पॉलन ग्रीन देखने को मिलता है। यहाँ पे लॉन्ग लोडेड एंड यहाँ पे ड्राइव ऑफ विंग्स, यानी जो पंखे होते हैं उससे वो लोडेड होगा। ठीक, अगर विथिन, यानी लगभग हमारे पास 15 से 18 दिन तक जो लिम्फ होता है वो ग्रो करता है। ध्यान देना कितना? 18 से, मतलब 15 से 18 दिन वो ग्रो करेगा। और ग्रो करने के बाद बिकम एडल्ट एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लिम्फ पास आउट, यहाँ पे 6 स्टेज, यानी इसको कंप्लीट करने में 18 से 15 दिन को जो टाइमिंग है। ठीक, इस टाइमिंग 18 से 15 वाला जो दिन टाइम है, 15 दिन मान लेते हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए ये 33 स्पेशली 15 से 18 दिन लगाता है। और इस स्टेज में क्या? इस स्टेज में ये 6 बार चेंज होता है। कितनी बार? 6 टाइम ये चेंज होता है।
और दिस लाइफ स्पेन, इसकी जो जीवन अवधि है वो एडल्ट गांधी बग ऑफ 30 से 35 दिन। भैया ये 30 से 35 दिन तक जिंदा रहेगा। क्या? 30 से 35 दिनों तक ये जिंदा रहेगा और उसमें इनके टाइमिंग हमने बता दिया कि इग पाया जाएगा ब्लैक कलर का, गमी होगा, चिपका होगा, 1 mm का होगा और 6 से 7 दिन के बाद उसमें से क्या निकलेगा? निम्फ निकलेगा और निम्फ 15 से 18 दिन बाद क्या होगा? एडल्ट बन जाएगा और 35 दिन में वो मर जाएगा। ठीक, आगे यहां पे देखो निम्फ एंड एडल्ट आर फाउंड, यानी जो हमारा निम्फ और एडल्ट होते हैं वो क्या होता है? पैडी जो हमारा धान का फसल है उस पे वो देखने मिलते हैं, लेकिन वो कैसे? यहाँ पे काफी सिंपल तरीके से उनका जो नेचर होता है काफी सिंपल होता है। एंड यहाँ पे बोले कि 5 जनरेशंस ऑफ बीन रिकॉर्डेड ऑफ पैडी ग्रो सीजन, यानी 5 जनरेशन इनको 5 जनरेशन इनके एक फसल पे देखने के लिए मिलता है। क्या एक फसलों पे ये लगभग 4 से 5 जनरेशंस को कंप्लीट कर लेते हैं यदि दवा का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो। यानी खेतों में यदि धान की फसल है तो एक फसल में लगभग ये 5 जनरेशन को, 3 से 5 जनरेशन को कंप्लीट कर लेते हैं यदि आप दवा नहीं दिए तो। कभी दिखाऊंगा खेत में मेरे गांधी बग है। क्या खेत में गांधी बग है? आज मम्मी ले गई थी हमको दिखाने के लिए, ठीक, कि चलो देखो इसमें दवा हुआ दिया जाएगा। तो गए थे धान के खेत में, तो वहां पे देखा था लगभग बताऊं कि हर एक बालियों पे 1-2 गांधी बग लगा था। वैसे हमको पकड़ के लाना चाहिए था, दिखाना चाहिए था यहाँ पे। ठीक, इतना बड़ा होता है, छोटा सा इतना बड़ा। ठीक, ग्रीन ब्लैक कलर। आगे देखो यहाँ पे कहता है कि जो लाइफ साइकिल बोल रहा है कि लाइफ साइकिल कंप्लीटेड 4 से 5 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे मल्टीपल्स, यहाँ पे आगे देखो कभी कभी ये लेट भी रहते हैं, जुलाई से नवंबर भी रहते हैं, कभी कभी ये जुलाई से नवंबर भी आ जाते हैं। ठीक, और दिसंबर आते थे ये कभी कभी दूसरे फसलों पे, यानी जो दूसरे घास हैं। ठीक, तो दिसंबर टू फरवरी और यहाँ पे फीड करते हैं ग्रासेस को, और मार्च टू जून। ठीक, मतलब कभी कभी क्या करते हैं, मार्च टू जून ये भी कंप्लीटेड, यानी जो घास की फसलें होती हैं उन पे अपना भोजन या उनसे अपना भोजन निकालते हैं। ठीक, ये मार्फोलॉजिकल कंडीशंस हैं। तो मार्फोलॉजिकल कंडीशन कैसा होता है मैंने बता दिया था, बट एक बार आप देख लो फिर से। यहाँ बोलता है कि जो एग होगा ओवल साइड्स होगा। ठीक, टॉप स्लाइटली फ्लैटेड होगा और जो फीमेल ले एग हैच लगभग 10 से 20 अंडे एक रो में देगी। ठीक, अपर सरफेस पे, लिप के अपर सरफेस में देती है, ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पे फेसली यहाँ पे कह सकते हो डिपॉजिट कर देते हैं एग को। एग जो होता है वो कह सकते हो कैसा होता है, क्रीमी ब्लैक कलर, क्रीमी येलो ब्लैक कलर होता है। 2 कलर में होती है, अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग कलर होती है। एंड यहाँ पे हैंडेड ब्राउन, यानी जब वो टर्न करता है रेडिश कर लेता है, यानी 1 वीक के बाद वो रेडिश हो जाएगा। ठीक, और जो लिम्फ होता है कहता है ए वीक फ्लाउइंग। ठीक, हमारे पास ओविपोजिशन, यानी जो हमारे पास लिम्फ होगा वो ईग से निकलेगा। ठीक, ईग से निकलने के बाद उसमें 6 से 7 दिन लग जाते हैं ईग से निकलने में, और विद इन 4 से 5 घंटों में जो लिम्फ होता है वो फीडिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब समझना, अंडा बनेगा। ठीक, अंडा से ठीक क्या बनेगा, लिम्फ बनेगा 6 से 7 दिनों में, और जो 6 से 7 दिन बाद जब लिम्फ बनेगा, जैसे ही लिम्फ बनेगा ठीक उसके बाद 4 से 5 घंटा वो लगाएगा, सुस्त होता है। ठीक, उसके बाद जैसे ही वो 4 से 5 घंटा लगा लेता है उसके बाद वो फीडिंग करने के लिए तैयार होता है, यानी धान के फसल को खाने के लिए तैयार होता है। बाप भी खाया बेटा भी खाएगा। ठीक, आगे बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं यहाँ पे हमारे पास जो लिम्फ पाए जाते हैं वो देखने मिलता है कि इनकी जो पीरियड्स होती है वो आपकी 25 से 30 दिनों तक होती है। अधिकतम जो पीरियड होता है वो 25 से 30 दिन होती है। जो लिम्फ मोस्टली यहाँ पे येलो ग्रीन कलर के होते हैं। क्या? येलो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन ये अपने पेरेंट्स से थोड़े से लंबे होते हैं और इनमें जो अंटीने होते हैं वो लॉन्ग देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान देना। और यहाँ पे कुछ टॉपिक तो है नहीं जो आपको बताया जाए, बाकी चीज़ तो आप देख ही रहे हैं। ठीक, बाकी आप देख लीजिएगा। आगे एडल्ट स्टेज की बात करें तो एडल्ट स्टेज में हमने देखा कि एडल्ट स्टेज में हमारे पास जो लेप्टोकोरिसा है ये क्या करता है, ये आपके 14 से 17 mm पाया जाएगा। एंड ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है और यहाँ से 3 से 4 mm मोटा होगा। ठीक, मोटा भी भाई होगा अच्छा खासा। ठीक, हमारे जैसा नहीं, मैं तो पतला हूँ यार। ठीक, अब यहाँ से 4 से 3 mm क्या होगा, मोटा होगा। एंड यहाँ पे जैसा क्या होगा, लाइट ग्रीन कलर टू येलो ब्राउन कलर, मतलब अलग अलग स्पीसीज अलग अलग दिखाएंगे। कुछ स्पीसीज लाइट येलो ग्रीन होते हैं, कुछ हमारे पास ब्राउन ग्रीन होते हैं। ठीक,
तो अब इनकी जो हेड होती है वो ब्रॉड ऊपर की ओर देखने को मिल जाएगा अच्छा खासा, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं और यहाँ पे प्रोनोटम बोलते हैं, तो वो चीज़ तो आपको देखने को मिलता है। एंड अपर सरफेस ऑफ यहाँ पे अपर सरफेस ऑफ फर्स्ट यानी फिस्ट प्लेट ऑफ द थोरिक्स, यानी थोरिक्स के ऊपर की ओर हमको एंटीना दिखाई देता है 2 ठो, ठीक, और थोरिक्स के नीचे और जो पोस्टीरियर पार्ट्स हैं वहाँ पे हमको क्या दिखाई देगा, एनस दिखाई देगा, ठीक, इसको ध्यान देना। और जो हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो हमारा गांधी बग है वो क्या गॉबुलर की बात करता है। इनकी जो आईज होती है वो छोटे छोटे क्या पाती है, ओसली पाई जाती है, स्मॉल आई क्या छोटी आई, ओसली को कभी भी ओसली आ रहा तो उसका मतलब होता है ओसली का कि छोटी छोटी आंखें होगी, छोटी चाइना वालों की तरह, ठीक, और उनको काफ़ी देख पाना काफ़ी मुश्किल होता है, डिफिकल्ट है कि हम उनको सही तरीके से देख पाएँ। एंड फोर्थ एंटीना, यहाँ पे इनमें फोर्थ एंटीना, फोर्थ सेगमेंट पे एंटीना आपका होता है, कर्व पार्ट होता है और लॉन्ग होगा यहाँ पे, एंड थर्ड सेगमेंटेड होगा, ठीक, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास जो फोर्थ एंटीना सेगमेंटेड है द कर्व एंड लॉन्ग देन द हमारे पास थर्ड एंटीना, यानी फोर्थ जो एंटीना होता 4 पार्ट्स होता है, ठीक, 4 हमारा इंटरनल पार्ट्स जो है सेगमेंट हैं वो कर्व होता है, लेकिन थर्ड सेगमेंट थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक, कॉर्बेट द्वारा बताया गया था 1930 में इसको। अब बता रहा है एडल्ट आर यूजली फाउंड ऑफ द, यानी यहाँ पे हम लोग देखें तो ऑर्गेनाइजेशन कि हमारा जो यूजली एडल्ट होता है वो बाहर की ओर दिखाई देता है, ठीक, ट्रू गांधी बग के फॉर्म में ये आपको सकिंग करता हुआ माउथ पार्ट से दिख जाएगा, कहाँ पे किसी भी आपको फीडिंग करता हुआ किसी भी धान के पत्तियों पे, किसी भी मोनोकाट प्लांट के ऊपर उसके पत्तियों पे अपने चूसक द्वारा सकिंग करता हुआ दिखाई दे देगा। और स्पेशली ये आपके प्लांट्स को ढेर सारे पार्ट्स में डैमेज करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, और वहाँ पे ये स्ट्रांगली वहाँ देखने मिलेंगे और वो पूरी तरीके से उस प्लांट्स को वहाँ से ख़त्म कर देते हैं, फीडिंग करते हैं, और ये फ्लाइंग भी करते हैं, एक प्लांट टू प्लांट्स, क्या प्लांट टू प्लांट ये फ्लाई भी करते रहते हैं, उड़ते भी रहते हैं, ठीक, ये चीज़ आप देखना कि ये आप फाइट और झगड़ा वगड़ा करते हैं कि नहीं करते इसके बारे में नहीं पता है, ठीक। और देखो यहाँ पे हमारे पास बोलता क्या है कि जो एडल्ट होते हैं उनका कॉपुलेशंस होते हैं ड्यूरिंग द ईयरली मॉर्निंग, काफ़ी ईयरली मॉर्निंग में काफ़ी अच्छे रहते हैं, और 8 से लेकर 29 दिन बाद जो बर्थ के, ठीक, एडल्ट ऑफ द बोथ सेक्स, यानी दोनों जो सेक्स होते हैं 8 से 29 दिन बाद मेल एंड फीमेल फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं, ठीक, 28 दिनों में मैच्योर हो जाएंगे। एंड एडल्ट जो एडल्ट होता है वो अधिकतम कितना 45 से 70 दिन तक जिंदा रहेगा, मैंने 45 दिन बताया था, लेकिन कुछ स्पेशली 70 डेज तक भी जिंदा रहते हैं, अच्छा खाया पिया होगा। वहाँ पे जो फीमेल्स होती है लिव लॉन्गर, ठीक, मेल और एज, जो फीमेल होती है वो ज़्यादा जिंदा रहती हैं और मेल कम जिंदा रहता है, ये चीज़ आप ध्यान देना, ठीक, कि जो फीमेल होंगी वो ज़्यादा, आज भी देखो ह्यूमन में फीमेल जो होती है वो ज़्यादा जीती हैं। हम देखें हैं कि अपने गांव के अगल बगल कि जितने भी फीमेल हैं वो ज़्यादा जिंदा रहती है, मतलब दादाजी पहले गुजर गई, दादी अभी तक हैं, बहुतों लोगों के, यदि 100 लोगों को देखोगे तो हमको लगता है कि 100 लोगों में यदि ऐसे परिवार देखो 100 लोगों के यदि परिवार देखोगे तो उसमें से 10 परिवार ऐसा होगा जिसमें, या 20 परिवार ऐसा होगा जिसमें दोनों लोग गुजर गए हैं, ठीक, और हमारे पास लगभग 40 परिवार ऐसा होगा या 50 परिवार ऐसा होगा जिसमें दादी जिंदा होंगी, दादाजी नहीं हैं, ठीक, क्या रीजन है आई डोंट नो, ठीक, नेचर का है, जैसे यहाँ पे फीमेल ज़्यादा जिंदा रह रही है वैसे वे कैटेगरी कह रहा है, ठीक। और जो गांधी बाग है वो मोस्टली हमको कहना लगभग ये 80 से लेकर, ठीक, 82 फ़ारेनहाइट मतलब 80 फ़ारेनहाइट से लेकर यहाँ पे 82 फ़ारेनहाइट तक रहता है, ठीक। अराउंड द हमको यदि ह्यूमिडिटी की बात करें तो यहाँ पे 80 ह्यूमिडिटी आपको रहेगा, तब भी ये कहीं ना कहीं रह जाएगा। किसके द्वारा दिया गया था, इसके द्वारा, कभी पीएचडी करना होगा तो लिख लेना ये वीडियो, ठीक। अब आगे अदर पॉपुलेशंस की बात करें तो ट्रेंड कर रहा है, काफ़ी इंक्रीज करता है ड्यूरिंग फॉलोइंग स्टेज, ठीक। कभी इंक्रीज करता है जब राइस कार्प हमारा पूरी तरीके से पक जाता है यानी बड़ा हो जाता है, तब जाके, ठीक, जो हमारे पास वार्मर वेदर होता है, यानी कह सकते हो कि पानी बरसने के बाद, क्या पानी जो बारिश होती है उसके बरसने के बाद जब भगवान जी चले जाते हैं तो ज़्यादा ये एक्टिव स्टेज इनकी दिखाई देती है। यानी वो अब आज कर रहा है कि जो इनकी एडल्ट स्टेज होती है वो काफ़ी स्प्रिंग करती, काफ़ी फैलती है, और जो होस्ट प्लांट्स होते हैं उनको ख़त्म करती है, और जनरेशन टू जनरेशन का नंबर बढ़ता जाता है, और राइस प्लांट्स को यदि आप सही तरीके से दवा नहीं करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये नीचे के पॉइंट्स हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं डैमेजिंग की,
कि भैया डैमेज कैसे करता है। डैमेज में देखें तो इसमें बोलते क्या है कि ये राइस पे काफ़ी ज़्यादा अटैक करते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा उसको जो मिल्की स्टेज यानी जो राइस का बाल जब बाहर निकलता है ना, जानना राइस का जो बाल होता है, ठीक, बाल जब बाहर निकलता है तो उसी बाल पे ये काफ़ी बैठते हैं और बाल का जो रस होता है सफ़ेद कलर वाला उसको वो चूस लेते हैं, इसलिए दाने कमज़ोर हो जाते हैं और फसल कमज़ोर हो जाती है। वही बोलता है कि इसका जो मेजर पार्ट्स हैं वो राइस को कब राइस पे है, लेकिन वो कब अटैक करते हैं जब हमारे पास पूरा राइस है यानी धान है, पैडी है, वो पूरी तरीके से बड़ा हो जाए और बड़ा हो जाता है उसमें से यदि बालियाँ निकल गई हैं तो ये ज़्यादा अटैक करता है। ठीक, अब देखो निम्फ एंड एडल्ट बोथ, ठीक, यहाँ पे सक एंड जोशी, ठीक, फॉर्म डेवलपिंग ग्रेन्स यानी जो हमारे ग्रेन्स यानी दाने बन रहे हैं जब वो डेवलप होते हैं तब जाके वहाँ से जितने भी जूस होते हैं लिम्फ और एडल्ट उसी को वो चूसते रहते हैं। मंथ कब, अक्टूबर से लेकर मतलब अगस्त से अक्टूबर तक धान खेती होती है। ठीक, जो रिजल्ट इनका होता है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है और ये जितने भी हमारे मेच्योर ग्रेन्स होते हैं उनमें अटैक नहीं करते। मतलब जब हमारी बालियाँ पक के अच्छी तरीके से पक जाएंगी तो उनमें अटैक नहीं करती, लेकिन जो बालियाँ कमज़ोर हैं, मिल्की कंडीशंस में हैं, तो वहाँ पे वो अटैक करती हैं। ठीक, बोल रहा है क्या, द अटैक सीड्स फॉर मेक ब्लैक स्पॉट यानी जब अटैक कर देंगे तो क्या दिखाई देगा हमको, फिगर्स फंगस के फॉर्म में जो पहले ब्लैक स्टॉप दिखाई देगा, ये ब्लैक स्टाइप पे यहाँ पे फंगस आ जाएंगे और वो पूरा प्लांट जो होगा वो यदि आप पॉइंटेड करोगे तो प्लांट्स में पूरा जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो ब्लैक एंड हो जाएंगे और वहाँ पे फंगस आ जाएगा और पूरी बाली ख़राब हो जाएगा। तो उसी के बाद वहाँ पे कंडुआ रोग लगेगा, वो मैं बताऊँगा आगे, बॉटनी में अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अब बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की। किसकी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसा होता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें, यहाँ पे जो इंसेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, इनको आप हैंड से पकड़ के, ठीक, हाथों से पकड़ के भी इसको दूर कर सकते हो, छोड़ सकते हो एक किनारे से दो किनारे तक, लेकिन कितना छोड़ोगे, पूरे खेत में तो जा नहीं पाओगे, तो हाथ से पिकअप करके इनको बाहर निकाला जा सकता है, किल किया जाता है, मारा जा सकता है, ऑयल के फॉर्म में इसको ख़त्म किया जाता है। एंड वेस्ट मटेरियल है, अलग अलग ढेर सारे प्रोसेस हैं जिसको हम लोग इसको फैलने से रोक सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट प्रोसेस है वो हमारे पास क्या है, कुछ हम लोग अटैक करते हैं बाई लाइट ट्रिप्स के द्वारा। जो लाइट ट्रिप्स होते हैं, ट्रिप होते हैं, उनके द्वारा भी हम अटैक करवा सकते हैं, उनको पास बुलाकर उनको मार सकते हैं। एंड सबसे पहले जो क्या है कि वाइल्ड ग्रेसेस ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम द पेडी ग्रोमिंग अक्रैस यानी हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ है वहाँ पे कि हमको 0.25%, देखो उठ हो गया है, 0.25% जो BSC है, ठीक, उसके जो डस्ट है, उसकी जो धूल है, उसको क्या करेंगे हम लोग फैलाएंगे यानी स्प्रेड कर देते हैं फ्री का फ्लावरिंग प्लांट में। यानी जब हमारा फ्लावर कंडीशन, धान का फ्लावर कंडीशन आए, वो फ्लावर के फॉर्म में हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे BSC हम लोग डाल देते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मैलाथियान हो गया, गैमेक्सिन हो गया। उसको जब गैमेक्सिन की बात कर रहा हूँ उसको डालेंगे तो हम लोग वो ख़त्म हो जा सकता है। एंड यहाँ पे यदि हमारे पास वो नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2.5% का हम यहाँ पे एल्ड्रीन ले सकते हैं, वो डाल सकते हैं। 5% हम क्या क्लोरीन ले सकते हैं, वो डाल सकते हैं। 5 से 10% अधिकतम ज़्यादा लग गया है, क्या ज़्यादा हो गया है, जब वो खा रहे हैं तो हमको 5 से 10% क्या देना पड़ेगा, यहाँ से BSC यदि हम देते हैं तो यूजली यानी नॉर्मली तरीके से देखें, यूजफुल तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ये चीज़ आप ध्यान रहे, ठीक। तो आपका पूरा आज के क्लास में मैंने बताया कि क्या होते हैं गांधी बग, कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब क्या चीज़ है, कैसे वो मार्फोलॉजी होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, सबके बारे में आपको ये कंप्लीट हो गया, ठीक। मैंने पहले बताया था कि ये वीडियो आपको डेमो के फॉर्म में यूट्यूब पे, एप्लीकेशंस पे सब जगह मिल जाएगा, क्योंकि यूनिट का पहला वीडियो है, इसलिए मैंने आपको दे रखा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे टर्मिट्स को, कि आखिरकार क्या होते हैं टर्माइट्स, जिसको हम लोग दीमक बोलते हैं, वो क्या है, और मस्कीटो हमको पढ़ना है। तो टर्मिट और मस्कीटो दोनों को हम सही तरीके से देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन शुभ हो। आप तब तक के लिए आप सभी को विदा लेते हैं एंड जय हिंद।